कल तक तो देवेंद्र सिंह बबली ऐसे कहता था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आज उसी पार्टी की दर-दर ठोकरें खाता घूम रहा है। आज उसी पार्टी की दर-दर ठोकरें खाता घूम रहा है। ये होता ना भाई, एक अनार 100 बीमार। टिकट मांगने वाले सारे मजबूत है, सारे दावा पेश कर रहे हैं। बाई चांस कोई इफ एंड बट हो जाती है, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या बलजिंदर सिंह ठरवी फिर भी चुनाव लड़ेंगे? पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली कहता था कि मैं लोग कोडे कोडे घूम रहे हैं। मैं आज उसको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं तो सीधे तौर पर जाते हैं और हमारी सीधी एंट्री है। और वो लोग कल कांग्रेस की टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जो आज तक ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मेरी जेब में है। जो आज तक ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मेरी जेब में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम फतेहाबाद ज़िले की टोहाना विधानसभा में हैं और मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और कांग्रेस के नेता बलजिंदर सिंह ठरवी जी हैं। पहले तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद प्रणाम, और आपके जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब समय बदलाव का है। पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी आपने देखा हुआ है, हरियाणा के अंदर एक बदलाव की लहर चली हुई है। उसको लेकर हम सोचते हैं कि अब समय बदलाव का आ गया। वोट की चोट से इस सरकार को आप लोग चलता करते हैं। जहां ठरवी जी आप कह रहे हैं कि ये बदलाव का समय है और वोट की चोट, लेकिन इस वक्त जो मारामारी चल रही है, जो बड़ा मामला है वो है टिकटों को लेकर। लगातार सभी पार्टियां जो हैं वो कहने की उनकी मीटिंगें चल रही हैं, बैठ के चल रही कि आखिर कैसे सबसे मजबूत और जिताऊ नेता को ही उतारा जाए मैदान में। आपका भी नाम पैनल में है, तो बलजिंदर सिंह ठरवी को कितनी उम्मीद है कि टोहाना से कांग्रेस पार्टी आपको उतारने जा रही है? देखो, हमने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और मेरे रगों में कांग्रेस का खून है और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। जब कांग्रेस का स्तर बिल्कुल न्यूनतम था, उस समय से लेकर आज तक हमने कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर दरियाँ बिछाई और कांग्रेस के झंडे और डंडे को बुलंद रखा। और कांग्रेस के अंदर राहुल जी को, सुरजेवाला साहब जी की, कुमारी शैलजा जी की और खड़गे जी की आवाज़ को हमेशा आगे रखा। आप जहां कह रहे हैं कि आपके डीएनए जो है कांग्रेस का है, आपके रगों में कांग्रेस का आपने लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आपके टोहाना का हर कोई राजनेता कहता है। मैं परमवीर सिंह परिवार की बात करूं, वो तो जन्मजात अपने आप को कांग्रेसी हैं और बहुत बार कहीं की सत्ता में रहे हैं, बहुत बार विधायक बनते रहे, उनके पिताजी भी बनते रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सबसे प्रमुख दावेदारी जता रहे कि मैं हूं सबसे असली कांग्रेसी टोहाना में। उसके अलावा मैं सरदार निशान सिंह की बात करूं, वो भी जेजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस में आए। मैं देवेंद्र सिंह बबली की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं सभी जिताऊ और मजबूत बता रहे हैं। देखो, पार्टी के अंदर या राजनीति के अंदर अपने आप को कभी कोई कमज़ोर नहीं करता। लोकतंत्र के अंदर हर इंसान का अधिकार है टिकट मांगने का। हमने कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस से लेके आज तक जनरल बॉडी में काम करते आ रहे हैं। इसीलिए पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर हमारे जाति समीकरण के हिसाब से और पार्टी की लॉयल्टी के हिसाब से और मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, मेरे नेताओं के विश्वास के हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी। जैसे आपने जातीय समीकरण का जिक्र किया, क्योंकि पार्टियां ये बहुत बड़ी चीज़ देखती हैं और जिस तरीके से सिरसा लोकसभा में, क्योंकि आपका पूरी की पूरी जो सिरसा बेल्ट है, पूरी की पूरी जो लोकसभा है वो कहीं ना कहीं पंजाब के साथ सटी हुई है। और मैं जट सिख की बात करूं, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं ये तमाम जातीय समीकरण देख के उतारेंगी। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर टोहाना की सीट देगी? देखो, नरवाना, टोहाना, रतिया, कालावाली, डब्बावाली, रानिया, सिरसा, एक जट सिख की टिकट का बिल्कुल राइट बनता है और वो पार्टी ने डिसाइड करना है वो कहाँ देते हैं और किसको देते हैं। हम तो अपना दावा बड़ी मजबूती से पार्टी के आगे पेश करके आए हैं और अपने नेताओं के आगे पेश किया है। बात दल बदलुओं की बाहर से होगी, जिन लोगों के पास पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप नहीं है, जो लोग अपने आप को फन्ने खां समझते थे, पार्टियों के अंदर हम जब भी कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं तो अपना सिर ऊपर उठा के जाते हैं। जो लोग कल तक पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली कहता था कि मैं लोग कोडे कोडे घूम रहे हैं, मैं आज उसको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं तो सीधे तौर पर जाते हैं और हमारी सीधी एंट्री है। और वो लोग कल कांग्रेस की टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जो आज तक ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मेरी जेब में है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग टोहाना का नहीं हो सका, टोहाना की जनता का नहीं हो सका, किसी पार्टी का नहीं हो सका, कांग्रेस का नहीं हुआ, बीजेपी का नहीं हुआ, जेजेपी का नहीं हुआ, वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ऐसे नेता पर कैसे विश्वास कर लेगी। वो लोगों ने राजनीति के नाम पर अपनी दुकान चलानी थी, व्यय और भ्रष्टाचार करना था।
अब उनके भ्रष्टाचार के ऊपर चोट लग चुकी है। ऐसे लोगों को ना टोहाना के लोग मौका देंगे और ना ही कोई पार्टी मौका देगी। जैसे देवेंद्र सिंह बबली लगातार ये बार बार कहते थे कि मैं चुनाव जो है पक्का लड़ूंगा और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां मुझे टिकट देना चाह रही है, और वो कहते कि मैं, आपने ठीक कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तमाम नेता हैं, मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि जो तमाम के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के दरबारों में हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं दरबारी घोड़ा नहीं हूँ, मैं जंगी घोड़ा हूँ। तो जैसा आपने देखा तो वहाँ मतलब गए होते तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ जाने की? देखो, जब किसी की ज़मीन खिसक जाती है ना तो वो दूसरों का सहारा लेता है। ये पार्टी हमने सिंची हुई है, इस पार्टी को हम यहाँ तक लेके हैं। कल तक तो देवेंद्र सिंह बबली ऐसे कहता था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आज उसी पार्टी की दर दर ठोकरें खाता घूम रहा है। वो ये भी कहता था कि मैंने 1 लाख वोट कुमारी शैलजा जी को दी। अगर उसने 1 लाख वोट शैलजा जी को दी तो उसको चुनाव में अपना झंडा और डंडा लेके जाए, ज़रूरत ही नहीं उसको। उसके पास लोकसभा में कोई रास्ता नहीं था और विधानसभा में कोई रास्ता नहीं है। ना ही उसके पास कोई वोट है, ना ही उसके पास कोई पार्टी है, ना ही उसके पास कोई ज़मीन है। अच्छा, जिस तरीके से बलजिंदर जी मैं आपकी बात करूं, पूरा टोहाना हलके में गांव-गांव तक जैसे आप परिचित हैं, लगातार आप जाते हैं, आपने बताया भी लंबे समय से आप कहीं न कहीं कांग्रेस को मजबूत करने का आपने काम किया। लेकिन फिर भी होता ना भाई, एक अनार 100 भी मार, टिकट मांगने वाले सारे मजबूत हैं, सारे दावा पेश कर रहे हैं। बाई चांस कोई इफ एंड बट हो जाती है, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या बलजिंदर सिंह ठरवी फिर भी चुनाव लड़ेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी ने हमें आज तक कभी मौका नहीं दिया और हम ये कहते हैं कि हमने तो कांग्रेस में रहना है। जय राहुल, जय खड़गे, जय सुरजेवाला, जय शैलजा कहना है। नहीं, फिर भी क्योंकि आपके जो कहीं न कहीं समर्थक हैं, जिस तरीके से आपके लिए मेहनत करते हैं, और इस बार तो जैसे मैं जिन भी नेताओं से बात करता हूं, खासकर कांग्रेसी नेताओं से या कांग्रेस समर्थकों से, तो कांग्रेस की लहर यानी कि हर जगह कांग्रेस ये कह रही भी कहीं भी कांग्रेस की टिकट मिल जाए जीत पक्की है। मैं अलग अलग हलकों में जाता हूँ, अलग अलग विधानसभा में जाता हूँ, सर्वे जब करता हूँ तो खुलकर ये बात लोग कहते हैं कि भाई कहीं न कहीं बीजेपी से हम परेशान है, कांग्रेस किसी को टिकट दे दे उसको हम वोट दे देंगे। तो ये तो अब सुनहरी मौका आपके पास। तो देखो, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और हमने अपने नेताओं को मजबूत किया है। कांग्रेस पार्टी को निरंतर मजबूत किया है। ज़मीन से लेकर दिल्ली तक, हम टोहाना से लेकर दिल्ली तक पार्टी के लिए दिन रात काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है। आप समय और संयम बना के रखें, जो वाहिगुरु करेगा वो सब ठीक करेगा। हमें अपने नेताओं पर और पार्टी पर और उस परमात्मा पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे के तहत तो पूरे हरियाणा के कांग्रेस के नेता बैठे हैं, लेकिन जो आपके समर्थक हैं जिन्होंने बलजिंदर सिंह ठरवी को बलजिंदर सिंह ठरवी बनाया है, एक टोहाना में नहीं पूरे हरियाणा में कहीं कि जिस तरीके से जो आपके साथ लोग चलते हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आखिर उनका क्या? देखो, सभी साथियों में एक जोश होता है। उस जोश के अंदर होश को बना के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, एक समंदर है। इसको हमने बहुत आगे तक लेके जाना है। हमारा मिशन हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाना है और 2029 के अंदर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर बलजिंदर सिंह ठरवी के साथ अनदेखी पार्टी करती है तो क्या बलजिंदर सिंह ठरवी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी में रहेंगे। जय कांग्रेस, जय राहुल, जय खड़गे, जय सुरजेवाला, जय शैलजा कहेंगे। मेरा अंतिम सवाल है, मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर थी, बहुत सारी पार्टियां कहीं कि आपसे भी संपर्क कर रही हैं आपको टिकट देने की, अगर कांग्रेस से नहीं मिलती है तो? देखो, ऐसे है, सभी राजनीतिक दलों का अब आया राम गया राम का सीजन है। कौन किसके संपर्क में है, कौन कहाँ जाएगा, क्या संपर्क किया किसी? देखो, ऐसा है, नेचुरल बातें हैं। राजनीति के अंदर सबसे बात करते हैं। जब किसी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट होता है या नहीं होता, हमेशा वो चाहते हैं कि हम दूसरी पार्टी का कैंडिडेट ले आएँ। ऐसा निरंतर हो रहा है। हम सबके पास भी कॉल आई है, पर हमने एक ही बात कहा है कि हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में हैं और जय राहुल, जय खड़गे कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलजिंदर सिंह ठरवी जी। तो ये थे कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह ठरवी, टोहाना से, जो लगातार कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरीके से इनको कहीं न कहीं विश्वास है कि इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इनको मौका देने वाली है, क्योंकि इनकी मेहनत को देखते हुए, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, वो बार बार जिस तरीके से कहते हैं कि सर्वे के आधार पर जिताऊ और मजबूत कहीं न कहीं नेता को ही मैदान में उतारा जाएगा। आखिर आपको क्या लगता है? तमाम टोहाना के नेता अपने आप को मजबूत और जिताऊ बताते हैं और तमाम के तमाम नेता टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? जनता आप है टोहाना की। टोहाना में कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है और टोहाना की जनता इस बार किसको विधायक बनाने वाली है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।